जी, वंस अगेन गुड इवनिंग एवरीवन, और सभी को मेरा प्यार भरा सलाम और आदाब। पिछली वीडियो में हमने इम्परेटिव सेंटेंस को किया था और पहली मर्तबा इम्परेटिव सेंटेंस के थ्रू या इम्परेटिव सेंटेंस के जरिए हमने वर्ब का इस्तेमाल करना शुरू किया था। पिछली ही वीडियो में हमने बोला था कि इम्परेटिव सेंटेंस 4 मूड पर बनते हैं: ऑर्डर करना, रिक्वेस्ट करना। ये दोनों मूड जो थे हमने करा दिए थे। आज 2 मूड बच रहे हैं इसके, एक परमिशन लेना, इजाजत मांगना, और दूसरा मशवरा देना, एडवाइस देना। ये 2 मूड बच रहे हैं, इनको आज हम करेंगे। गाइस, वीडियो को पूरा देखा करें, बिना स्किप करें, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई पॉइंट आपके काम का जरूर आ सकता है। कोई ना कोई पॉइंट ऐसा आ सकता है जो वाकई में हमें पहली बार पता चल रहा हो। और पहले ही मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप सभी से कि जितने भी सेंटेंस आप बनाएं उनको लिखकर भी बनाइए और बोलिए भी उनको, ठीक है। अगली रिक्वेस्ट ये करूँगा कि मेरे सब्सक्राइबर बढ़ाइए और वॉच टाइम भी चाहिए ही हमें, और लाइक ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, शेयर कीजिए। तो दूसरा इंपरेटिव सेंटेंस, दूसरा मूड था रिक्वेस्ट करना, और तीसरा मूड है परमिशन मांगना। देखिए, मैं बहुत साफ सा एक सेंटेंस आपको देने जा रहा हूं, यानी बताने जा रहा हूं कि हम परमिशन क्या मांगते हैं। परमिशन मांगता वो शख्स है जो छोटा हो, जो ओहदे में छोटा हो, वो परमिशन मांगता, ठीक है। स्टूडेंट टीचर से परमिशन मांग रहा है, चपरासी प्रिंसिपल से या टीचर से, हम लोग पेरेंट्स से, या छोटा भाई बड़े भाई से इजाजत दे रहा है ना, इजाजत मांगी जाती है। 1000 मरतबा बोलते हैं हम जो स्टूडेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं, मे आई कम इन सर, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। मे आई गो टू वाटर, क्या मैं पानी के लिए जा सकता हूँ। मे आई गो फॉर ड्रिंकिंग द वाटर, क्या मैं पानी पीने जा सकता हूँ। आपने बार बार बोला है, लेकिन बस ये नहीं पता था कि ये इंपरेटिव सेंटेंस है। तो आप जान लीजिए, जहां परमिशन ली जा रही है वो सेंटेंसेस इंपरेटिव सेंटेंस है। और ये भी जानिएगा कि हमेशा परमिशन जो मांगेगा फर्स्ट पर्सन मांगेगा। फर्स्ट पर्सन यानी प्रथम पुरुष परमिशन मांगेगा। मतलब ये हुआ कि आई और वी, आई मैं और वी हम, एक या एक से ज्यादा जितने भी लोग हों वो परमिशन मांगेंगे। सपोज हम 7-8 बच्चे बाहर खेल रहे हैं, एकदम इंटरवल खत्म हो गया, आप क्लास में जा रहे हैं, सातों को अलग अलग कहने की जरूरत नहीं, मे आई कम इन, कोई भी एक बोल दे मे वी कम इन, क्या हम अंदर आ सकते हैं, ठीक। कुछ लोग इसको कैन का मूड भी देते हैं कि कैन से बनाइए, कुड से कहिए कुड आई कम इन। मैं इसके फेवर में नहीं हूं। हमेशा जब भी इजाजत मांगेंगे आप मे के साथ ही मांगेंगे, कैन के साथ नहीं। कुछ लोग कहते हैं कि आपको अंदर जाना है और वो बंदा आपसे बड़ा नहीं है पोस्ट में या एज में, तो आप कैन आई कम इन कह कर जाइए। तो भाई साहब, मैं बेवकूफ कोई हूं कि अपने बेटे के कमरे में जाऊं और कैन आई कम इन? इतना हो जाता है कि नॉक कर दिया बाहर, ठीक है। चलिए मान लीजिए कैन आई कम इन कह लेंगे, तो कहां कहां कहेंगे। इसलिए इधर उधर ना भटके, सिर्फ मे का इस्तेमाल करें, चाहे आप छोटे से कह रहे हैं चाहे आप बड़े से कह रहे हैं, ठीक है। अगर आपका मूड परमिशन मांगने का हो रहा है तो आप मत देखिए कि आपको कैन कहां कुड कहां इस्तेमाल करना है। हम सीधी सी बात बता रहे हैं, सिंपल सा तरीका है, मे पहले लगाइए, उसके बाद सब्जेक्ट को लगा दीजिए और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। देखिए, मैंने सब्जेक्ट नहीं लिखा यहां जान के, मे आई या वी में से कोई एक लगाइए। यहां सब्जेक्ट लिखता तो इसमें ही भी आता, शी भी आता, दे भी आता, यू भी आता। जानकर सब्जेक्ट नहीं लिखा गया, क्योंकि मैंने अभी बताया कि परमिशन प्रथम पुरुष मांगेगा। प्रथम पुरुष मतलब फर्स्ट पर्सन मांगेगा, और फर्स्ट पर्सन होता आई और वी। मैं और हम में से कोई एक प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। मैंने सेंटेंस लिखा, क्या मैं ये कलम ले सकता हूं, मे आई टेक दिस पेन। क्या हम घर जा सकते हैं, कैन वी गो टू होम। सॉरी, क्या हम घर जा सकते हैं, मे वी गो टू होम।
ठीक, क्या मैं घर जा सकता हूं? मे आई गो टू होम। क्या मैं ये कलम ले सकता हूं? मे आई टेक दिस पेन। क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं? मे आई हेल्प यू। डस्टबिन पे लिखा देखा होगा आपने, जहां कहीं जाते हैं अगर डस्टबिन लिखा होता है, डस्टबिन पर यूज मी लिखा हुआ होता है, मेरा इस्तेमाल कीजिए। और कहीं कहीं डस्टबिन पर ही लिखा होता, और कहीं कहीं रिसेप्शन पर आप जाएंगे, हॉस्पिटल्स के, होटल्स के, रेलवे स्टेशन के, बस स्टेशन के रिसेप्शन पर या इंक्वायरी सेंटर पर कहीं भी लिखा हुआ होगा, मे आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, क्या मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। मे वी हेल्प यू, क्या हम आपकी मदद कर सकते हैं, इजाजत मांग रहे हैं। ठीक है, मे आई कम इन तो हम रोज बोलते हैं मे आई कम इन सर, मे आई गो, मे आई सिट डाउन, या मे आई सिट बोल देते हैं खाली, मे आई सिट सर बोल देते हैं यस। ठीक है, या इसके अलावा मम्मी से बोल रहे हैं, मम्मा मे आई गो टू प्ले क्रिकेट, क्या मैं क्रिकेट खेलने जा सकता हूँ। मे आई गो टू स्विंगिंग, क्या मैं झूला झूलने जा सकता हूँ। मे आई गो टू माई फ्रेंड्स होम, क्या मैं अपने दोस्त के घर जा सकता हूँ। ये हम इजाज़त मांगने में मे को पहले लगा देंगे, लेकिन ये किसी और वीडियो में बताएंगे कि जब मे बीच में लगेगा तो क्या होगा। अभी क्योंकि वीडियो बहुत लंबी चली जाएगी। अगला है शुड। यूज ऑफ शुड यानी जहां पे हम इजाजत दे रहे हैं, वो सॉरी मशवरा दे रहे हैं, फ्री के सलाह बांटे जा रहे हैं, फ्री की सलाह ले लो भाई। है, तुम्हें नहाना चाहिए, उसे खाना चाहिए, उसे भागना चाहिए, उसको सो जाना चाहिए, हमें रोना नहीं चाहिए, तुम्हें पढ़ना चाहिए, उसको मेहनत करनी चाहिए, उसे झूठ नहीं बोलना चाहिए, सीता को डांस नहीं करना चाहिए, राहुल को क्रिकेट नहीं खेलना चाहिए, दीपक को जलना नहीं चाहिए। ठीक है, क्या मुझे दिल्ली जाना चाहिए, क्या हमें घर जाना चाहिए, हम लोगों को दिल्ली क्यों जाना चाहिए। बेवजह के मशवरे चल रहे हैं। मशवरे तीनों फॉर्म में चलेंगे भाई, अफर्मेटिव में भी, नेगेटिव में भी और इंट्रोगेटिव में भी। मैंने तीनों फ्रेम एक साथ लिखे। अफर्मेटिव फ्रेम है सब्जेक्ट प्लस शुड, SHOULD। जो बच्चे प्रोनाउंसिएशन में कमजोर हैं वो ध्यान रखें, एल को नहीं पढ़ेंगे। शुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव फ्रेम दो बनते थे पहले से, इस आरएम में भी दो बनाए थे, जितने भी हमने पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करे उनमें दो ही बनवाए, हर जगह दो फ्रेम बनेंगे। शुड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस, अगर पेपर में लिख रहे हैं तो क्वेश्चन मार्क भी लगाएंगे। फिर वही क्वेश्चन वर्ड, व्हाट, व्हाई, व्हेन, हु, वेयर, हाउ मेनी, हाउ मच, विच, ये क्वेश्चन वर्ड है, प्रश्नवाचक शब्द। क्वेश्चन वर्ड प्लस शुड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तुम्हें रोज नहाना चाहिए, तुम्हें रोज नहाना चाहिए, यू शुड बाथ डेली। सब्जेक्ट है यू, शुड बाथ डेली। उसे गाली नहीं बकनी चाहिए, ही शुड नॉट अब्यूज। उसे मुझे गाली नहीं बकनी चाहिए, ही शुड नॉट अब्यूज मी। उसे गरीबों को गाली नहीं बकनी चाहिए, ही शुड नॉट अब्यूज द पुअर। तुम्हें गरीबों को गाली नहीं बकनी चाहिए, यू शुड नॉट अब्यूज द पुअर। तुम्हें किसी को धोखा नहीं देना चाहिए, यू शुड नॉट चीट एनीवन। हमें किसी को धोखा नहीं देना चाहिए, वी शुड नॉट चीट एनीवन। ठीक है, क्या हमें अब सोना चाहिए, शुड वी स्लीप नाउ। तुम्हें वहां क्या खाना चाहिए, व्हाट शुड यू ईट देयर, व्हाट शुड यू ईट देयर। मेरे भाई को कब आना चाहिए, व्हेन शुड माई ब्रदर कम। पिताजी को कहां जाना चाहिए, वेयर शुड द फादर गो। मुझे कहां जाना चाहिए, वेयर शुड आई गो। बी अलग वो चैप्टर है, इसमें खाली मशवरा दे रहे हैं। शुड बी वो बाद में बात करेंगे, बी लगा करके क्या होता। ठीक है, तो तुम्हारे भाई को कपड़े धोने चाहिए, योर ब्रदर शुड बाथ द क्लॉथ्स। अब यहां एक चीज समझ लें, क्योंकि उसके लिए अलग से वीडियो बनाना मुनासिब नहीं है। चाहिए वाले पे जब जोर पड़ जाए, मशवरे में जब जोर पड़ जाए कि तुम्हें करना ही है, सपोज उसे किताब पढ़नी ही चाहिए, तो अब शुड नहीं लगाएंगे, शुड की जगह मस्ट लगा देंगे। ही मस्ट रीड द बुक।
ही मस्ट रीड द बुक। तुम्हें गरीबों की मदद करनी ही चाहिए। यू मस्ट हेल्प द पुअर। ठीक है, इसमें इंट्रोगेटिव नहीं बनेगा, जरा बोल के देख लो। ही के साथ जैसे इंट्रोगेटिव में आ जाएंगे वो शुड का इस्तेमाल। अफर्मेटिव और निगेटिव में मस्ट, जब जोर लगा दिया ही भी लगा दिया साथ में। ठीक है, सीता को गाना गाना ही चाहिए, सीता शुड सिंग द सॉन्ग। ठीक है, बच्चों को रोज पढ़ना ही चाहिए, द चिल्ड्रन शुड स्टडी डेली, मस्ट स्टडी डेली, पढ़ना ही चाहिए। हमें मेहनत करनी ही चाहिए, वी मस्ट वर्क हार्ड, या फिर वी मस्ट डू द हार्ड वर्क। ठीक है, और इसी चाहिए में अगर कोई कर्तव्य आ जाए अपने प्रति, अपने नजदीक कोई फर्ज आ जाए कि वो करना जरूरी है, किसी भी धर्म के अनुसार वो करना जरूरी हो, तो हम ना शुड लगाएंगे ना मस्ट लगाएंगे, फिर हम इस्तेमाल करेंगे ओट टू का, OUGHT और फिर टू। अभी हमने क्या करा, मस्ट, OUGHT, ओट टू। सपोज पंडित जी को अर्थवेद पढ़ना चाहिए, क्योंकि अब अर्थवेद जो है, अथर्वा वेद जो है, वो ग्रंथ आ गया, धार्मिक ग्रंथ है। द सेंट ओट टू रिसाइट अथर्वा वेद। मुझे नमाज पढ़नी चाहिए, आई ओट टू ऑफर द नमाज, क्योंकि ये फर्ज है। मैं आपसे कह रहा हूं मशवरे के तौर पे, तुम्हें नमाज पढ़नी चाहिए। अब मैं ये नहीं बोलूंगा यू शुड ऑफर द नमाज, सेंटेंस आएगा यू ओट टू ऑफर द नमाज। और सबसे बड़ा सेंटेंस जो हर धर्म के इंसान के लिए, हर धर्म के इंसान के लिए बहुत ज्यादा बड़ा फर्ज है, हमें अपने देश से प्रेम करना चाहिए। वी ओट टू लव आवर कंट्री। या शुड और मस्ट से काम नहीं चलने वाला। वी ओट टू लव आवर कंट्री, हमें अपने देश से प्रेम करना चाहिए। माता पिता से प्यार करना भी फर्ज है, कर्तव्य है ना, जरूरी है। तो वी ओट टू लव आवर पेरेंट्स। ठीक है, जहां कर्तव्य आ जाए सेंटेंस में, फर्ज आ जाए सेंटेंस में किसी भी धर्म के अनुसार या देश के अनुसार, तो हमें वहां ओट टू लगाना है, मस्ट और शुड को भूल जाना है। जहां सेंटेंस में ही लग रहा, जोर डाला जा रहा, ठीक है, वहां मस्ट लगा दीजिए। और जहां पे कुछ नहीं लग रहा, सीधा साधा मशवरा है, भाई तेरी मर्जी, तू मान या मत मान, वहां पे शुड का इस्तेमाल करेंगे। मस्ट और ओट को बात की बात है, पहले शुड करना सीखें, ओट टू और मस्ट आपको करना ही आ जाएगा। यकीन जानिए, अगर आप मेहनत करेंगे तो आप इंग्लिश बोल सकते हैं, बहुत आसानी से बोलेंगे। आप सब लोग मेहनत करें और ऑल द वेरी बेस्ट। आई ऑलवेज से कि आपको एक्सरसाइज भी करनी है, लिखकर भी एक्सरसाइज करनी है और बोलकर भी एक्सरसाइज करनी है। ओके, थैंक यू सो मच। खुश रहिए, हमेशा स्वस्थ रहिए और मेहनत कीजिए, कामयाब बनिए। ऑल द वेरी बेस्ट।